Assalamualaikum everyone. वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्न इजी नॉलेज। जी तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो टॉपिक है जी हमारा आज का द वैल्यू ऑफ करेज। द जो है यहाँ पे ये आर्टिकल है और इसकी कोई मीनिंग्स नहीं होता। वैल्यू का मतलब होता है अहमियत या अहमियत। ठीक है ना, अहमियत अहमियत या ज़रूरत। द वैल्यू ऑफ का मतलब होता है कि करेज हिम्मत, हिम्मत की अहमियत या बहादुरी की अहमियत। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ करेज यानी कि हिम्मत की अहमियत, बहादुरी की अहमियत। ठीक है ना, यानी हमारी लाइफ में हिम्मत की यानी कि करेज की क्या वैल्यू है, अगर ये अहम है तो ये क्यों अहम है और जो है इसका क्या बेनिफिट्स हैं, तो हम इसको जो है आज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश भी सीखेंगे। इंटरेस्टिंग सा हमारा टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। करेज इज़ लाइक अ सुपर हीरो पावर। करेज यानी कि हिम्मत, इज़ है, लाइक की तरह, अ एक सुपर हीरो यानी कि सुपर हीरो, पावर यानी कि ताकत या पावर। ठीक है ना, यानी करेज इज लाइक अ सुपर हीरो पावर, यानी कि जो हिम्मत है वो एक सुपर हीरो पावर की तरह है। करेज क्या है जी? उसका मतलब होता है हिम्मत। हिम्मत एक सुपर हीरो पावर की तरह है। इट हेल्प्स अस फेस आवर फियर्स एंड चैलेंजेस। इट ये हेल्प्स मदद करती है। हेल्प्स का मतलब मदद करती है। अस फेस, अस हमें, फेस सामना करने का, आवर फियर्स, आवर अपने, फियर्स यानी कि खौफ से, एंड और चैलेंजेस, चैलेंजेस का मतलब होता है मुश्किलात, मुश्किलात से। ठीक है ना, अब हम करते हैं जी इसकी फुल ट्रांसलेशन, ताकि हमें समझ आ जाए कि हम जो है वो किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। इट हेल्प्स यानी कि ये मदद करती है। किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं? करेज यानी कि हिम्मत के बारे में। तो क्या है जी? हिम्मत हमारी मदद करती है। अस फेस हमें सामना करने का, आवर फेयर्स अपने खौफ से, एंड चैलेंजेस और मुश्किलात से। हिम्मत जो है हमें अपने खौफ से और अपने मुश्किलात से सामना करने में मदद करती है। इमेजिन स्टैंडिंग अप टू अ बुली और ट्राइंग समथिंग न्यू। इमेजिन तसव्वुर करें, तसव्वुर करें, स्टैंडिंग खड़े होने का, अप टू अ बुली यानी कि एक, इसका मतलब होता है बदमाश। ठीक है ना, और ट्राइंग, ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करने, कोशिश करने, समथिंग कोई चीज, न्यू नई। ठीक है ना, इमेजिन तस्वुर करें, स्टैंडिंग अप टू अ बुली और ट्राइंग समथिंग न्यू। ठीक है ना, यानी किसी बदमाश के सामने खड़े होने और कोई नई चीज को आजमाने का, उसको कोशिश करने का तस्वुर करें। ठीक है ना, यानी आप इमेजिन करें कि आप जो है किसी ऐसे इंसान के सामने डट के खड़े हो जाती हैं जो कि रॉन्ग है, जो गलत है, आपके मुआशरे को, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप जो है उसके सामने हिम्मत से खड़े होते हैं, उसका मुकाबला करते हैं। तो और इसके अलावा जो है आप कोई नई चीज़ जब हम शुरू करने लगते हैं तो हमारे दिल में ना एक खौफ सा होता है, एक डर होता है कि पता नहीं हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये कैसी हो कैसी ना हो। तो उसको भी जो है वो हमारे उस डर को, हमारे उस खौफ को ख़त्म करने में भी हिम्मत जो है वो हमारी मदद करती है। क्योंकि जब हम हिम्मत करते हैं, किसी काम को स्टार्ट करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी हमारी मदद करते हैं। दैट्स करेज, दैट्स ये है, करेज हिम्मत, ये हिम्मत है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग फियरलेस, इट्स ये
के, नॉट नहीं, अबाउट के बारे में, बीइंग होने, फेयरलेस यानी खौफजदा, फेयरलेस खौफजदा, बट लेकिन, अबाउट के बारे में, अबाउट का मतलब के बारे में, डूइंग करने, वर्ड्स क्या है, राइट दुरुस्त, क्या दुरुस्त है, दैट्स करेज ये हिम्मत है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग फेयरलेस ये खौफजदा होने के बारे में नहीं है, बट लेकिन, अबाउट डूइंग व्हाट्स राइट लेकिन क्या दुरुस्त है करने के बारे में, यानी कि ये खौफजदा होने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है और आप क्या करना चाहते हैं ये उसके बारे में है। Even when we are scared, even यानी कि हत्ता के, चाहे, when जब, we are हम हैं या हम होते हैं, scared खौफजदा यानी कि जब हम खौफजदा भी होते हैं तब भी जो है मगर हिम्मत का मुजाहिरा करते हैं, ठीक है ना। courageous people inspire others and make the world a better place, courageous यानी कि बहादुर, हिम्मत वाले, पीपल लोग, इंस्पायर मुतासिर होते हैं, अदर्स दूसरे, एंड और मेक बनाते हैं, द वर्ल्ड दुनिया को, अ बेटर प्लेस, बेटर यानी कि बेहतर, प्लेस जगह, ठीक है ना। यानी जो बहादुर लोग होते हैं दूसरे लोगों को मुतासिर होते हैं और दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाते हैं। रिमेंबर करेज कम्स इन मैनी फॉर्म्स, रिमेंबर याद रखें, करेज हिम्मत, कम्स आती है, इन में मैनी बहुत सी, फॉर्म्स शक्लों, फॉर्म्स का मतलब शक्लों, रिमेंबर याद रखें, करेज हिम्मत, कम्स इन मैनी फॉर्म्स बहुत सी शक्लों में आती है, यानी याद रखें हिम्मत जो है वो बहुत सी शक्लों में आपके सामने आती है। फ्रॉम स्पीकिंग अप फॉर योरसेल्फ टू हेल्पिंग समवन इन नीड, फ्रॉम का मतलब से, स्पीकिंग का मतलब बात करने, स्पीकिंग का मतलब क्या है जी, बात करने से, अप फॉर के लिए, योरसेल्फ अपने आप, टू हेल्पिंग यानी कि मदद करने, समवन किसी की, इन नीड जरूरतमंद, इन नीड का मतलब जरूरतमंद, यानी हिम्मत जो है वो बहुत सी शक्लों में आपके सामने आती है, जैसा कि अपने आप के बारे में बात करने से लेकर किसी दूसरे जरूरतमंद की मदद करने तक, ठीक है ना। सो बी ब्रेव, बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट करेज इज इनसाइड ईच ऑफ अस वेटिंग टू बी अनलेश्ड, सो लिहाजा या इसलिए, बी बने, ब्रेव बहादुर, ब्रेव का मतलब बहादुर, सो बी ब्रेव बहादुर बने, बिलीव यकीन रखें, बिलीव का मतलब होता है यकीन रखें, इन योरसेल्फ अपने आप पर, एंड और ऑलवेज यानी कि हमेशा, ऑलवेज हमेशा, रिमेंबर याद रखें, दैट करेज के हिम्मत इज है, इनसाइड अंदर, ईच ऑफ अस हम सबके, वेटिंग इंतजार में, टू बी अनलेश्ड उतारे जाने, ठीक है ना। यानी ये बात हमेशा याद रखें कि हर इंसान के अंदर हिम्मत मौजूद होती है, बट वो क्या है जी, अपने उतारे जाने के इंतजार में, यानी कि वो इस इंतजार में होती है कि कब आप उसको जो है वो बाहर निकालते हैं, कब आप उसका मुजाहिरा करते हैं, कब आप उससे हेल्प लेते हैं।
तो गाइस कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का ये टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आएगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आप भी जो है अगर ज़िंदगी में किसी मामले में उलझे हुए हैं, कोई काम आप कर रहे हैं तो आपको जो है उसमें थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो लाज़मी आएँगी। तो आपने जो है क्या करना है जी, हिम्मत का मुज़ाहिरा करना है और अपने काम को जो है वो मेहनत से अंजाम देना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें हमें इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।